साहब का, जिन्होंने अपने विद्यालय में बच्चों के माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को, दादी दादा को, कुछ बुजुर्ग लोग भी दिख रहे हैं, सबको आमंत्रित किया है। आप लोगों ने उनकी दावत को कबूल कर अपना कीमती वक्त बच्चों के लिए दिया है। ये बहुत फख्र की बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और रऊफ साहब के लिए। मैं रऊफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी संख्या में माँ बहनों को जो इकट्ठा किया है, ये काबिल तारीफ है। और जिस जगह चलो यार, चलो लेडीज महिलाएं जागरूक हो जाती हैं, वहाँ शिक्षा का प्रसार और रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि वो क्षेत्र जगमगाने लगता है। आज ये एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव ये संदेश देता है आप सभी को, और बुलाने का एक मकसद है कि आप लोग आए, अपने बच्चों का टैलेंट देखें, आपके बच्चे क्या सीख पाए हैं, उनमें कोई हिचक बची है या नहीं बची है, वो अपनी बात कह पाते हैं या नहीं कह पाते हैं। जिस घर में, जिस खानदान में महिलाएं और बच्चे शिक्षा के प्रति सजग हो गए, वो नस्ल, वो खानदान इंशाअल्लाह जरूर आगे बढ़ेगा। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे नबियों ने, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये आपको संदेश दिया कि जो शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाता है, अपने अधिकार जान जाता है। और ये आप लोग की मौजूदगी ये साबित कर रही है कि आप लोग शिक्षा के प्रति सजग हैं। और जब जब जिस देश में, जिस प्रदेश में, इलाके में शिक्षा का प्रसार हुआ, वो इलाका आगे बढ़ता चला गया। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा कि अगर शिक्षा पाने, तालीम पाने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो आप जरूर जाएं। सबसे पहले कुरान में है कि पढ़ उस रब का नाम जिसने तुझे बनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहले पढ़ने का जिक्र आया, सबसे पहले समझने का जिक्र आया। और जिस इंसान में पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाएगा, वो अपने अधिकार जानने लगेगा। और जब अधिकार जानने लगेगा तो ये सारे संस्कार भी जान जाएगा, सारी चीजें जान जाएंगी। आपके जो अधिकार है देश के लिए, जो अधिकार पाने का हक आपको है, वो आप लेकर रहेंगे। इसलिए आपके जो शिक्षा का प्रसार शेख अब्दुल रऊफ साहब ने शुरू किया है, और शुरू करके आप लोग को बुलाया है और अपने संस्कारों में आपके लिए खाने का इंतजाम किया है। और बार बार कह भी रहे हैं कि आप लोग बगैर खाए ना जाएं और बैठ के जाएं, तो ये इनका शिष्टाचार है, इनका अखलाक है कि आप लोग को बुलाएं और मेहमान को बुला करके अगर उनकी खिदमत न की जाए तब भी गलत बात है। तो आपका ये जो माहौल है ये बता रहा है कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। और आजकल रील देखा होगा, बच्चे वीडियो देखा करते हैं, तो तमाम लोग डांस देखा करते हैं, तमाम लोग टिकटॉक देखा करते हैं। अब मोबाइल तो कोई मना नहीं कर पाएगा, वो एकदम नस्लों में घुस चुका है। लेकिन उनको एक आदत डलाइए कि देखिए आईएएस बनने के लिए कैसे लोग आईएएस बनते हैं, उसकी भी रील आती है। कभी आता है कि ठेले वाले के बच्चा, लड़की आईएएस बन गई, कभी होता है किसान का बच्चा आईएएस बन गया, कभी होता है कि नाई का बच्चा आईएएस बन गया, कभी होता है लोहार का बच्चा आईएएस बन गया। ये कब हुआ? जब आप मम्मी पापा ने पूरी तरीके से उनके विचारों में, उनके दिल में तालीम का एक जज्बा बैठाला और बच्चे वो जुट गए अपने टारगेट पाने के लिए। और जो बच्चा, जो इंसान
अपने टारगेट के लिए तय कर लेता है और उसमें लग जाता है, तो एक इंसानी फितरत ये होती है कि इंसानी फितरत जिस चीज में लग जाए उसको कामयाब जरूर कर लेती है। ये आप लोग इस वक्त जाहिर कर रही हैं, आपका ये मौजूदगी ये बता रही है कि आप अपने इलाकों में चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो, हम दोनों को बराबर पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि महिला बच्चियों की तादाद ज्यादा है। तो जिस घर में बच्चियां पढ़ गई तो 3-4 नस्लों को गुजारती हैं। बच्चियां पहले अपनी नस्ल गुजारती है, फिर माँ का बहन का रूप लेती है, बड़ी बहन बनती है, फिर माँ बनती है, तो दादी बनती है। जिस घर में दादियां अपने बच्चों को बोलने का ढंग, नमस्ते सलाम करने का ढंग, मेहमानों को बैठाने का ढंग, पानी पिलाने का ढंग और सही गलत को बताया करती हैं, उन घर के बच्चे दादी के साथ शाम को बैठ के तमाम फुर्सत के बाद में तमाम चीजें सीख लेते हैं। इसलिए पढ़ी लिखी दादी भी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं दादी दादा भी बैठे हैं, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। तो महिलाएं जो पढ़ती हैं 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों तक पढ़ाती हैं। ये अगर पाता है वो सिर्फ अपनी जीविका चलाता है, और जब महिलाएं पढ़ती हैं वो 3-4 पीढ़ियों तक पढ़ाती हैं और 3-4 पीढ़ियों तक नस्लों को सुधारती हैं। इसलिए महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। आपकी मौजूदगी ये भी साबित कर रही है कि इस एरिया की महिलाएं माँ बहनें बहुत सजग हैं और हमें भी बड़ा उम्मीद हो ये फख्र हो रहा है कि हमें इसी जगह पे बोलने का मौका मिला। और ये बच्चे अगर मन में अपने विचारों में जरा से भी ये तय कर लेंगे कि हम, एक देखा होगा टिकटॉक में वो रील में एक छोटी सी मैडम है, उनको आराध्या कुछ नाम है, उनके पीछे लंबे चौड़े गार्ड पुलिस वाले दरोगा सीओ सब चला करते हैं। वो छोटी सी है महिला, तो उनकी कब से नहीं वो आईएएस बनी, वो मेहनत से आईएएस बनी है। एक जेम्स है, वो भी देखा बैठ करके चलते हैं, उनके पीछे गार्ड राइफल लिए घूम रहे हैं। ये न तो कद से हुआ, न गोरे काले से हुआ, न लंबे चौड़े से हुआ, न जात बिरादरी से हुआ, ये पढ़ाई से हुआ। तो आज जिस घर में छोटा सा बाबू बन जाता है, छोटा सा एक होमगार्ड बन जाता है, एक सिपाही बन जाता है, एक लेखपाल बन जाता है, तो उसकी 3-4 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। ये कब होता है? जब हम शिक्षा के प्रति सजग रहें और अपने बच्चों को ये ऐसी रील दिखाएं जिससे लगे कि ये देखिए एक विकलांग है आईएएस बन गए, ये ठेले वाले का बच्चा है पीसीएस बन गया, इनके माँ बाप किसानी करते थे ये सीओ बने हैं। ये आप ऐसी रील जरूर दिखाएं जिससे ये आपको समाज में दिखे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। हर कौम में पढ़ाई अगर आई तो वो आगे बढ़ गया, पढ़ाई नहीं आई वो नस्ल पीछे चली गई। इसलिए मैं देख रहा हूँ समाज में पढ़ाई का महत्व बढ़ रहा है, लेकिन आपके अधिकार छीन रहे हैं। इसके लिए आपको समझना होगा और पढ़ाई करके अपने अधिकारों को वापस लेना होगा। बाबा साहब को कहने पर अमल करना होगा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और शिक्षित बनोगे, संघर्ष करोगे, इकट्ठे रहोगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे। इसलिए सभी महिलाओं से, सभी आए हुए बुजुर्गों से, बच्चों से मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई के लिए हमेशा इसको आगे रखें, इसको वरीयता पे रखें, पढ़ाई को वरीयता पे, उसके बाद और भी काम जो है उसके बाद में। तो अभी कीर्त वर्धन आजाद थे, उन्होंने कहा बच्चों 24 घंटे को 8 घंटों में 24 घंटों को 3 जगह बांट लीजिए। 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटों से सोइए, और जो 8 घंटे बचे तो मम्मी पापा के खिदमत में, अपने काम में, दोस्तों के काम में, नहाने धोने में, ये में लगा दीजिए। तो तीन जगह अपने टाइम को बांटिए। 24 घंटों को 8-8 घंटों में 3 जगह बांट लीजिए। एक 8 घंटे मुस्तकिल पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, ये दिमाग सही रहे, और 8 घंटे में अपने तमाम मम्मी पापा की खिदमत, लोगों की खिदमत कर लीजिए। ऐसा तय कर लेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है और दुआएं भी हैं
और माँ बहनें जो बैठी हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी चीजें छोड़ करके पहले पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी बाद में काम करें। तो आपकी नस्लें, आपका नाम, आपके खानदान का नाम, आपके क्षेत्र का नाम